ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। बाराने गांव जिम्मेदार से तंबाकू छुड़ाना। कुछ दिन कथेल विश्राम करके गुरुजी बाराने गांव आ गए। इस गांव के बाहर ही आवास करके गुरुजी ने एक आदमी को पूछा, यहाँ कोई गुरु नानक जी का सिख रहता है? उसने कहा कि महाराज, यहाँ जिम्मेदार सिख रहता है। गुरुजी ने कहा, उसको बुला लाओ। वो आदमी जाकर जिम्मेदार सिख को बुला लाया। जिम्मेदार ने आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि आप मेरे घर चलकर विश्राम करो। मैं अपनी खेती की कुछ मिनती करा आऊं। गुरुजी ने वचन किया कि हमारे साथ घर चलो, तुम्हारी खेती का गुरु रखवाल है। धन गुरु नानक। तुम कुर्त कराने न जाओ। जिम्मेदार ने कहा कि महाराज, आप घर चलो, मैं शीघ्र ही काम करके आ जाता हूँ। यह बात कहकर वह चला गया। जब उसकी खेत की कुत हुई तो वह जो पहले 200 विग थी, अब वह 100 विग हुई। उसके शरीकों ने कहा, कुर्त करने वाला रिश्वत खा गया है, कुर्त दोबारा होनी चाहिए। जब खेती की दोबारा मिनती की गई तो वह फिर 100 विग ही हुई। इस बात से जिम्मेदार का गुरुजी पर विश्वास हो गया कि यह सब उनकी ही कृपा है। जिम्मेदार ने घर आकर गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और कृत की सारी बात बताई। गुरुजी को अपने घर डेरा कराकर बहुत सेवा की। रात को विश्राम करके गुरुजी ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और जिम्मेदार को बुलाकर वचन किया कि आज से तुम तंबाकू पीना छोड़ दो और सिख संगत की सेवा किया करो। तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। तुम्हारा वंश तक हक का त्याग करके खेती करेगा, तब तक बहुत बढ़ेगा। परंतु यदि हुक्का तंबाकू पीना आरंभ कर देगा तो कंगाल हो जाएगा, सारा धन जात रहेगा। गुरुजी का वचन मानकर जिम्मेदार ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया और हुक्का पीना छोड़ दिया। भाई संतोष सिंह जी लिखते हैं कि यह हमने आंखों देखा है कि जब उसकी कुल का एक आदमी हुक्का पीने लग गया तो वह अति गरीब हो गया। धन गुरु नानक। थानेसर मेला सूर्य ग्रहण। बाराने गांव से चलकर गुरुजी थानेसर आए। उन दिनों में ही सूर्य ग्रहण का मेला था और बहुत श्रद्धालु लोग एकत्र हो रहे थे। गुरुजी ने गांव की उत्तर दिशा में आवास कर लिया। गुरुजी का आगमन सुनकर बहुत सिख सेवक तथा अन्य संगत गुरुजी के दर्शन करने आई। कई वेशों के साधु संत भी गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने सबके साथ प्रेम पूर्वक वचन किए, जिन्हें सुनकर कई श्रद्धालुओं के मन गुरु वचनों पर तृप्त हो गए और कई ईर्ष्यालु ईर्ष्या अग्नि में ही जलते रह गए। गुरुजी का दान स्वभाव करके और गंभीर वचनों के द्वारा बहुत यश फैल गया। कई साधु संत आप जी के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। धन गुरु नानक। बनी बदरपुर। सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे दिन गुरुजी यहाँ से चलकर 11 कोस पर बनी बदरपुर नगर जा ठहरे। यहाँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए बहुत संगत आई और उन्होंने खाने पीने की सेवा की। धन गुरु नानक। दूसरे दिन किसी दूर प्रदेश की संगत गुरुजी के दर्शन करने आई। संगत ने गुरुजी को बहुत धन भेंट किया। गुरुजी ने सबको सिरोपा दिया। कई मसंद भी खबर सुनकर आ गए और उन्होंने गुरुजी को धन की एक थैली जो उन्होंने संगत से लेकर इकट्ठा की थी, भेंट की। यह धन की भरी हुई थैली गुरुजी के उस राहक को दे दी और वचन किया कि इस धन के साथ यहाँ एक कुआं और कुछ छायादार वृक्ष लगा दो। जो धन बाकी बच जाए उसका लंगर लगाना और भूखे रही मुसाफिरों को रोटी पानी देना। यदि इस तरह ही इस क्षण को खर्च करोगे
तो आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। इस थैली बदरा लेने के कारण ही इस गांव का नाम बनी बदरपुर प्रसिद्ध हो गया। जिम्मेदार ने जो कुआं अथवा वृक्ष लगाए थे वे आज तक स्थित है और इनके साथ गुरुद्वारा भी बना हुआ है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।